नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। जो लोग शनिवार के दिन इस मंत्र का जप करते हैं, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, शनिदेव के इस पुराणोक्त मंत्र का जो लोग श्रद्धा पूर्वक 108 बार पीपल के वृक्ष के नीचे जप करते हैं, उन्हें कभी शनि की पीड़ा नहीं होती है। शनिदेव की कुपित दृष्टि से सर्वथा बच जाते हैं और जीवन निश्चित रूप से सुधर जाता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज सुहागिनों का त्योहार है। इस दिन की गई विशेष पूजा से वैवाहिक जीवन सुख और शांति से भरता है और अविवाहित लड़कियों को सुंदर और योग्य वर की प्राप्ति होती है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे राशि अनुसार कैसे करें हरितालिका तीज पर शिव गौरी की पूजा। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 सितंबर 2013 शनिवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सायंकाल 5:06 तक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:09 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। आज त्रिपुष्कर योग सुबह 9:09 तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो भाई कल है हरितालिका तीज। आइए सबसे पहले पंडित से जानते हैं कि आखिरकार ये क्या होती है। पंडित जी, हरितालिका तीज किसे कहते हैं, क्या है इसका महत्व? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज होती है। हरितालिका तीज का तात्पर्य है कि भगवान शिव और पार्वती के पूजा का दिन। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुमई सुखारे। किस तरह से माता पार्वती की पूजा करके सुर नर मुनि सब सुखी हो सकते हैं, यही है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज के दिन प्रायः लड़कियां, महिलाएं इस व्रत को निर्जल रूप से रखती हैं। बड़ा कठिन व्रत है। इसमें प्रातः काल से लेकर के और पूरी रात्रि तक अर्थात 24 घंटे किसी प्रकार का जल ग्रहण करने का भी निषेध है। जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। निर्जल रह करके कठोर तपस्या करते हुए यह व्रत महिलाएं करती हैं। और इस व्रत का उद्यापन चना के दाने निगल करके किया जाता है। जिस महिला के जितने भाई होते हैं उतने चना के दाने निगल करके इस व्रत का उद्यापन करती हैं, पालन करती हैं। और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। जहां भगवान शिव का अभिषेक करने का शास्त्र में विधान है, वहीं माता पार्वती को विभिन्न प्रकार की सामग्री, श्रृंगार से संबंधित सामग्री चढ़ाने का और शिव पार्वती के मंत्रों के जप करने का विधान है। शिव पार्वती को स्मरण करने का विधान है। इसी के बारे में लिखा गया है कि जौ तप करें कुमारी तुम्हारी भाव्यु मेट सकहीं त्रिपुरारी। अपने पति को अल्पायु से बचाने के लिए, दुर्घटना एवं आकस्मिक अकाल मृत्यु से बचाने के लिए जो महिलाएं इस व्रत का आश्रय लेती हैं, उनके पति चिरंजीवी और दीर्घायु होकर के इस जीवन में सुखी जीवन प्राप्त करते हैं। तो यह व्रत महिलाओं के लिए एक तरह से कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। और पूरे भारतवर्ष में इस व्रत की बहुत ही ज्यादा प्रचलन है, बहुत ही ज्यादा प्रथा है। महिलाएं पूरे जी जान से, उत्कट इच्छा से इस व्रत का पालन करती हैं और यह कठोर व्रत करके अपने पति के चिरंजीवी जीवन की कामना करती हैं। तो हरितालिका तीज का महत्व आपने जाना। व्रत जो होता है हरितालिका तीज का वाकई बहुत कठिन होता है। बिना जल ग्रहण किए महिलाओं को ये व्रत रखना होता है अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए। आइए जानते हैं राशि अनुसार आपको क्या करना है, हरितालिका तीज का व्रत कैसे रखना है और क्या कुछ खास करना है। शुरुआत करें सबसे पहले मेष राशि की महिलाओं से और जानते हैं मेष राशि की महिलाओं के साथ साथ कि कुंवारी कन्याएं जो है वो कल यानी कि हरितालिका तीज पर कैसे पूजा करें और क्या उपाय करें ताकि इनका दिन बच जाए और साथ ही साथ इनको हरितालिका
हरितालिका तीज का पूर्ण फल मिले। पंडित जी बताइए सबसे पहले मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि की महिला हो या मेष राशि की कन्या हो, ये लोग मंगल ग्रह से कहीं न कहीं से प्रभावित रहते हैं। हरितालिका तीज के दिन अर्थात कल इन्हें लाल चूड़ियां पहननी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए और श्रृंगार पूरा करना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए पूरे श्रृंगार करके कल शिव पार्वती के मंदिर आप जाकर के इत्र की शीशी का दान करें। और अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो इत्र देते समय आप कहें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि भगवान शिव पर आप इत्र चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका पति चिरंजीव और दीर्घायु होगा। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक रुद्र सूक्त का किसी ब्राह्मण से पाठ करवाते हुए यदि आप अभिषेक करें तो यह सर्वोत्तम विधा है। नहीं तो आप स्वयं भगवान शिव के ऊपर पंचामृत चढ़ा करके जल से शिवलिंग को धो करके उसके बाद बिल्वपत्र बेल के पत्ते चढ़ाइए। कुंवारी कन्याएं जल्दी विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और पूरा पाठ नहीं कर सकती हैं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और एक छोटी सी चौपाई रामचरितमानस की है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। इस चौपाई को कहते हुए महिलाएं माता को श्रृंगार की वस्तु समर्पित करें। निश्चित रूप से मनोकामना मेष राशि के महिलाओं की, कन्याओं की पूरी होगी। पंडित जी आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं वृषभ राशि की महिलाओं की। कल उनको क्या करना है हरितालिका तीज पर, और जो कुंवारी कन्या है वृषभ राशि वाली वो क्या करें कल के दिन को खास बनाने के लिए, और किस तरह से पूजा करें, क्या उपाय करें, सब बताइए। देखिए सुरती जी, वृषभ राशि की जो कन्याएं हैं, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। वृषभ राशि की कन्याएं वृखा स्थिरा स्त्री स्थित वृक्षो यामेट शुभुर वायु निशा चतुष्पाद। वृषभ राशि एक स्थिर संज्ञक राशि है। वृषभ राशि की महिलाएं कल हरितालिका तीज पर चांदी के आभूषण और रेशमी कपड़े आप पहने, लेकिन हाथ में चांदी का कोई आभूषण न धारण करें। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फलके मंजीर मग्रिद्वये हारो वक्षस कंकड़ोत्कोणत रणत्कारो कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। माता को भी आप पूर्ण श्रृंगार की वस्तु समर्पित करें और पति का प्यार पाने के लिए, पति का स्नेह पाने के लिए 300 ग्राम बेसन के लड्डू, आटे के 2 पेड़े, 3 केले और भीगी हुई चने की दाल आपको चाहिए कि कल आप गाय को जरूर खिलाएं। जो कन्याएं अभी विवाह के योग्य हैं उन्हें चाहिए कि शक्कर पानी में घोलकर या गन्ने का रस लेकर के उससे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक या रस से अभिषेक करें। माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। माता पार्वती को जो कन्याएं कुंवारी हैं उन्हें चाहिए कि माता पार्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करें। यदि आप अपने घर में पूजा कर रही हैं तो गाय के गोबर की गौरी बना करके उनकी पूजा यदि आप करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले भाग्यशाली रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि है अजमेर के रहने वाले विनोद। विनोद ने अपना सवाल हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं कि क्या है उनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। नमस्कार, राजस्थान अजमेर से विनोद बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1985 और जन्म शाम को 7 बजे का है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी रेलवे में नौकरी लगेगी या नहीं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपने प्रश्न पूछा है तो आपका प्रश्न लग्नेश वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र और आपके 10th भाव का स्वामी शनि, शुक्र शनि दोनों का इस समय तुला राशि में इत्तिसाल हो रहा है। बेटा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी नौकरी जरूर लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है स्थिर राशि में प्रश्न किया है, इसलिए समय लग सकता है। आपको प्रयास करते रहना चाहिए, निश्चित रूप से आपका प्रयास रंग लाएगा।
हम आपको बता दें कि आप भी बन सकते हैं भाग्यशाली डायरेक्ट कॉलर। आपको क्या करना है, बस हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करना है और अपना सवाल रिकॉर्ड कराना है। क्या है इसका पूरा तरीका जानने के लिए बस देखते रहिए काल चक्र। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं कौशल बरेली से। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप जी ऊना से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें प्रदीप जी। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरी उम्र 35 साल है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करता था पहले जी। फिर मैंने वो छोड़ के अभी स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ज्वाइन की है। मैं इसमें रेगुलर हो पाऊंगा या नहीं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपके लग्न में उच्च का बुध 2 डिग्री पर विराजमान है और आपके 10वें भाव का स्वामी भी बुध है। निश्चित रूप से आपको नौकरी में स्थायित्व मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहिए कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि विष्णु का यह द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का आप 1 माला रोज जप किया करिए और भगवान श्री हरि विष्णु को अपने ध्यान में धारण किया कीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय रहेगा। आगरा से एक दर्शक जुड़ गई है हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी हेलो पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए हर्षा जी। हाँ पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 6 अक्टूबर 1982 जी। समय है सुबह का 5:30 बजे, दिन बुधवार जी। और जन्म स्थान है औरैया जी। मुझे ये पूछना है, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और मेरा मकान कब तक होगा और मेरा जीवन कैसा रहेगा? देखो बेटा, आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपका प्रश्न लग्नेश चंद्रमा और दशमेश मंगल दोनों की तृतीय एकादश की दृष्टि बन रही है, लेकिन मंगल नीच का होकर के प्रश्न लग्न में कर्क राशि का है, इसलिए आपका सरकारी नौकरी लगने में संदेह है। लेकिन जीवन आपका अच्छा रहेगा और सम्मानित ढंग से आपका जीवन व्यतीत होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। पंडित जी बताइए, मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं और कुंवारी कन्याएं हैं, उन्हें कल हरितालिका तीज पर क्या खास उपाय जरूर करने चाहिए? देखिए, मिथुन राशि की सभी महिलाओं को और कुंवारी कन्याओं को मैं बताना चाहूंगा कि कल आप हरे रंग की साड़ी जरूर पहनिए। पति की लंबी उम्र के लिए माँ पार्वती को चांदी का मुकुट आप समर्पित कीजिए। अशोक के पेड़ के सामने आपको चाहिए कि कल प्रातःकाल एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करें। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके भगवान शिव का आप अभिषेक करें। मिथुन राशि की कन्याएं अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए कल व्रत रखें और निर्जल व्रत, जैसा शास्त्रों में विधान कहा गया है वैसा व्रत करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आप ज्यादा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकती तो कल सप्त श्लोकी दुर्गा का एक बार पाठ जरूर करें। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क की। जानते हैं कर्क राशि की जो महिलाएं हैं पति की लंबी उम्र के लिए और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो एक अच्छे जीवन साथी के लिए कल यानी कि हरितालिका तीज पर क्या खास करें, कैसे करें पूजा, क्या करें उपाय, पंडित जी बताइए। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा से प्रभावित रहती हैं कर्क राशि की महिलाएं। कल हरितालिका तीज के दिन आपको रेशमी कपड़े पहनना चाहिए और लाल चुन्नी आपको ओढ़ना चाहिए, मेहंदी लगाना चाहिए और अपना स्वयं का श्रृंगार करना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए माँ पार्वती को लाल चूड़ियां आपको अर्पित करनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए ओम महाभुजाय नमः, भगवान शिव का यह मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को जपते हुए पानी में काले तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कल है हरितालिका तीज और कालचक्र में पंडित जी आज बता रहे हैं कि महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अपनी राशि अनुसार कल क्या उपाय करें जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं और कुंवारी कन्याएं हैं वो कल यानी कि हरितालिका तीज पर क्या खास उपाय जरूर करें, पंडित जी बताइए। सिंह राशि सूर्य की राशि है। अपने आप में सिंह राशि एक ऐसी राशि है कि सिंह राशि की चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ये जहां भी जाते हैं अपनी पहचान 2 मिनट के अंदर समाज में उजागर कर देते हैं। इनकी प्रतिभा ऐसी होती है कि ये दबाए दबने वाले लोग नहीं होते हैं। सिंह राशि की महिलाएं कल
हरितालिका तीज पर लाल वस्त्र जरूर धारण करें। पति की लंबी उम्र के लिए लाल फल और लाल फूल, ऋतु फल और समय के अनुसार मिलने वाले फूल भगवान शिव पार्वती को अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, लाल चुनरी चढ़ाएं और आईना, दर्पण जरूर समर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री में आईना जरूर समर्पित करें। कुंवारी कन्याएं जल्दी विवाह के लिए इस कठोर व्रत का पालन करते हुए, माता पार्वती का यजन करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए, भगवान शिव की आराधना करते हुए ओम भ्रवे नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। निश्चित रूप से सौंफ पानी में मिला करके भगवान शिव को अर्पित करें। ऐसा करने पर भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर के मनोवांछित वर देते हैं और कुंवारी कन्याओं का जीवन धन्य होता है। सिंह के बाद बारी आ गई है कन्या की। यदि आपकी राशि है कन्या राशि और आप है कन्या राशि की महिला या फिर कुंवारी कन्या, तो ऐसे में कल यानी कि हरितालिका तीज पर आपको क्या करना है, कैसे करना है भगवान शिव पार्वती को प्रसन्न, कैसे करनी है उनकी पूजा और साथ ही साथ क्या खास करने हैं उपाय सुखी जीवन पाने के लिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। कन्या राशि की जो महिलाएं या कुंवारी कन्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करता है। कल आपको हरितालिका तीज पर हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। अपने राशि स्वामी के रंग के अनुसार आपको वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने पति की अच्छी सेहत के लिए और चिरंजीवी जीवन के लिए, लंबी उम्र के लिए और अच्छे सेहत के लिए मां पार्वती के लिए चांदी की प्लेट में या पीतल की प्लेट में सूखे मेवे भर करके और उन्हें भोग के रूप में समर्पित करना चाहिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष वंशिषणौद्यौ श्रमवर ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न या ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इस मंत्र को बोलते हुए आप सूखे मेवे समर्पित करें। सिंदूर और काजल भी मां पार्वती को समर्पित करें। सिंदूर और काजल ये माता की श्रृंगार सामग्री में ही आता है। जो महिलाएं माता को सिंदूर और काजल समर्पित करती हैं, निश्चित रूप से उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। अर्थात उनके जीते जी उनके पति का कभी अहित नहीं होता है। कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि आपको मन के अनुरूप जीवन साथी मिले। इसके लिए आपको चाहिए कि भगवान शिव की विधिवत आराधना करें, माता पार्वती की विधिवत पूजा करें, गाय के गोबर की गौरी बना करके उसकी विधिवत आप आराधना करें और ओम जीवाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पीली सरसों पानी में डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। विवाह में आ रही अड़चन निश्चित रूप से समाप्त होगी। गुवाहाटी से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी पंडित जी नमस्कार, मैं गुवाहाटी से जगदीश देवनाथ बोल रहा हूँ। जी जगदीश जी, मुझे जानना था मेरे भविष्य के बारे में। मेरी जन्म तिथि है 1980 30 दिसंबर। जी मेरा भविष्य कैसा रहेगा मुझे जानना था। देखिए जगदीश जी, आपका द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शनि और चंद्रमा है। शनि चंद्रमा की स्थिति परस्पर द्वितीय द्वादश बनी हुई है और बृहस्पति के साथ कोई इत्साल नहीं बनता है। आपका भविष्य निश्चित रूप से मध्यम है और संघर्षों से भरा हुआ है। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में अभी विश्राम नहीं दिखाई दे रहा है। आपको काफी संघर्ष करके अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। आप संघर्ष करिए। निश्चित रूप से सन 2018 के बाद आपके जीवन में सहजता आएगी और आप तब आनंद का अनुभव करेंगे। कल है हरितालिका तीज का पावन त्योहार। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखकर मनवांछित जीवन साथी को प्राप्त कर सकती है। तो कल ही के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं अपनी राशि अनुसार
कैसे करें शिव पार्वती की पूजा और क्या लगाए भोग, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि तुला राशि की महिलाओं और कुंवारी कन्याओं को कल के दिन कैसे करनी है शिव गौरी की पूजा और क्या लगाना है भोग। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए तुला राशि के लिए। देखिए, भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जब भगवान शिव आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं, तत्काल अपने भक्तों की सुनते हैं और उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। कल हरितालिका तीज के दिन जो महिलाएं शिव पार्वती के लिए